देखिए, आज से हम जो है सो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है इंटर लेवल पे, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे यह पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों से। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और पूरा फायदा लें। तो ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन कब का है? ये एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, मतलब 18 तारीख बरमा महीने 18 दिसंबर 2011 में। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 क्वेश्चन में इधर आ जाता है जीएस, जीके से आ जाता है, जीके से आ जाएगा 50 क्वेश्चन, जीएस से आ जाएगा, जनरल साइंस से आ जाएगा 25 क्वेश्चन, उसके बाद आ जाएगा मैथ से 25 क्वेश्चन, और फिर मैथ के बाद रीजनिंग से आ जाएगा, रीजनिंग से आ जाएगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया, जो सब मिला करके 150 क्वेश्चन रहता है, और ईच क्वेश्चन 4 नंबर, तो 600 का एग्जाम होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कोई फालतू बात के। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? यह कहाँ है? खड़गवासना में। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो नाना साहब जो था, उस उसको धोखा मिला था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा धोखा, मतलब उसके दोस्त तात्या टोपे जो है सो धोखा दिया था तो नाना साहब को। तो तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे को धोखा मिला था। ठीक है, मतलब तात्या टोपे को, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1829 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये पूछ लेगा कि 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका जो था चेयरपर्सन कौन था, अध्यक्ष कौन था? तो उस टाइम कौन था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने ही, मतलब उसी टाइम बोला गया था कि पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जी जो है, ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है, भाग 4 में है, और ये जो है सो भाग 4 में है, और इसका जो है ग्राम पंचायत की स्थापना, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो था, उस टाइम में क्या था कि काशी युग जो चल रहा था, क्या चल रहा था? काशी युग चल रहा था। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत और चीन के बीच में, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। तो 6 नंबर तक हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही सही तिथि क्रम में क्या है? तो सही तिथि क्रम क्या होगा? तो एस SLV3 लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश जो बना था वो कब बना था? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश बना था। सिक्किम जो था, भारत का 22वां राज्य बना था, वो 1975 में बना था। पोखरण परीक्षण जो हुआ था, पहला पोखरण परीक्षण हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ था? तो बांग्लादेश बना था, उसके बाद चौथा पोखरण परीक्षण हुआ था, उसके बाद तीसरा सिक्किम का ये हुआ था। तो पोखरण पोखरण परीक्षण जो हुआ था 1974 में हुआ था, और फिर ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, तो किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो होता है, जैसे कि ये हमारा
पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया, यहाँ से एक इक्वेटर जो कि मतलब ये पृथ्वी को दो भाग में, अर्थ को दो भाग में बांटता है। एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये जो है यही हो गया इक्वेटर हो गया या भूमध्य रेखा है। तो ये गुजरती है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। चीनी यात्री ह्वेन सेंग भारत का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री जो ह्वेन सेंग था वो भारत का भ्रमण किया था। तो कब किया था? तो हर्षवर्धन के शासन के काल में। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वह विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध जो है वो कहाँ है? सतलज नदी पर है, ठीक है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन, कल्हन जो है वह बुक कल्हन के द्वारा लिखा गया बुक राजतरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है राजतरंगिणी बुक में। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य है? ये फ्रांस और जर्मन के बीच है। नेक्स्ट, सतलुज नदी का उद्गम, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से है? चीन से है। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जब हमारा जो नेशनल फ्लैग है झंडा, उसको हम एक्सेप्ट किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान मेरा क्या है? जनगण मन है, जो 1911 में गाया गया था। 1911 के मतलब ये कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और फिर ये जो लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है जनगण मन, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल तो सबको पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र है, सबसे नवीनतम देश है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो बिहार है। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था तक्षशिला। अशोक का जो राजधानी था वो कहाँ था? तो तक्षशिला था। ये गलत है, तक्षशिला नहीं था, इसका पाटलिपुत्रा था, ठीक है। सम्राट अशोक जिसे 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी कहाँ था? तो ये पाटलिपुत्रा था। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य या 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो। तो जो इंजीनियर है तो बिहार के ही मुख्यमंत्री हैं, सीएम है नीतीश कुमार, वह इंजीनियर है। निम्नलिखित में से, और ये क्या करा? 2 बार रहा हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है कौन सा देश? बांग्लादेश आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान में 10 ठो स्टेट है। अगर इसको हम पूरा बताने लगे तो वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको स्किप करते ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही देखते जाते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो कहां से थे? तो बिहार से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का अब आता है। 1947 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से संबंधित था? तो अंतरिम सरकार में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था वो खाद्य एवं कृषि से रिलेटेड था। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश है जो कार्बन कर लगाने वाला है? तो यह न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में कार्बन कर लगाया जाएगा। अब निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के उल्लेखनीय उन्नति की है?
तो यह ए फास्ट ब्रीडियर स्टेट रिएक्ट के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 7 नंबर पे। ये हो गया 34 नंबर पे आ जाते हैं। 34 नंबर, इससे पहले पेज नंबर 8 है ये, इससे पहले 7। इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश का पहला देश था। नीदरलैंड में क्या है, आप इच्छा मृत्यु दे दिया गया वहाँ पे। अगर कोई मतलब ऐसा डिजीज से परेशान है, बीमारी से परेशान है जो ठीक नहीं हो सकता है, तो उसको इच्छा मृत्यु के लिए कानूनी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो इसका है सी, चुनाव आयोग। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस। दावोस जो है ये याद रखिएगा, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक जो दावोस में होता है, और ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पेज नंबर 8। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बाकर कप प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी के लिए बेल बाकर कप प्रदान किया जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तक्षशिला जो है सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंदमठ के द्वारा प्रसिद्ध है? सन्यासी विद्रोह जो है वह कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हुआ था। और वेस्ट बंगाल में, और वह जो लिखा गया था सन्यासी विद्रोह के बारे में, आनंदमठ उपन्यास में लिखा गया है, जो किनके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत जो है, गान, ये भी इसके द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। यह क्वेश्चन, ये जो है ऑप्शन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है? तो यह है गंगूबाई जो हो गया, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है। कोलंबो में अल्मोंडा तथा व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद पे ये आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता था? हरित क्रांति का जन्म एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी जो है परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट व्यवस्था हैदराबाद में है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े, ये है लिएंडर पेस। नेक्स्ट, ये लव जो शब्द है ये कौन से मतलब इससे है? तो टेनिस से लव शब्द है। ठीक है। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 14 किस देश में आयोजित किया गया था? स्कॉटलैंड में। वृंदावन जो है यह कहाँ है? तो मैसूर में है। ठीक है। वृंदावन गाइडन वृंदावन गाइडन कहाँ है? तो यह मैसूर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो रेल मंत्री जो अधिकतर बना है वो अभी तक कहां से बना है, बिहार से बना है। जैसे नीतीश कुमार हो गया, लालू प्रसाद भी बन चुके हैं। और निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, तो ग्रेगर जॉन्स जो है वो टेनिस खिलाड़ी है। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है कहाँ का, कर्नाटक का। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तीन मिश्रण, तीन जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात इतना है। तीन मिश्रण है तो तीन मिश्रण है और जिसमें मिल्क, दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, मिल्क और वाटर का। ठीक है, आइए तो यहाँ क्या है, मिल्क है, मिल्क को M से लिख दिए और उसके बाद वाटर। ठीक है, तो आइए तो तीन गो बर्तन है। पहला बर्तन में जो है मिल्क कितना है, 5 है और 1 है। दूसरा में है 2, 1 और अगला में है 3 और 1। तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो मान के चलिए कि 5। ठीक है, तीनों बर्तन हो गया, ये सेकंड बर्तन हो गया और ये थर्ड बर्तन हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है कि तीन बर्तन में इस अनुपात में है, इसको 1, 2, 3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या, अंत में क्या होगा जब इस अनुपात में मिलाया जाए। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ मान के चले 5 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, तो यहाँ टोटल 6 लीटर हो जाएगा, यहाँ 3 लीटर हो जाएगा और यहाँ 4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्टेप। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ हमको सबको पहले बराबर करना है, उसका 1, 2, 3 के रेशियो में करा तो 1, 2, 3 के रेशियो में ले जाएंगे। तो इस सब का LCM 12 हो जाएगा। तब 12 के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको 1, 2, 3 के रेशियो में बांटना है। तो फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से और इसको 3 से। ठीक है, इसको 3 से कर दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस दोनों को 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेशियो में जहाँ गुना करेंगे तो सबको गुना करना होगा। तो इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और इसको करेंगे 2 से तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 8 है और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 9 है, यहाँ 9 तिया 27 हो जाएगा और फिर यहाँ 9 हो जाएगा। तो 9 दूना 18 1 19, इसको जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, इसको 13 और 5 हो जाएगा। तो अंतिम यही हमारा 53 रेशियो 53 मिल्क हो जाएगा और 19 वाटर हो जाएगा। तो ये है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं। H5N1 होता है। ठीक है, H5N1 होता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है, तो SIM होता है, सिम। इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। निम्नलिखित में से कौन भारी पिंड संध्या काल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, तो यह शुक्र होता है, शुक्र ग्रह के बारे में। समुद्री शीतल पवन कहलाता है, तो ये दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये पेज 11 था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर पर समान ब्याज पर 400 और 600 रुपये उधार देता है तथा ब्याज के रूप में उसे 90 रुपये मिलता है, कुल 90 रुपये मिलता है, तो प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी जो है सो 400 और 600 रुपया उधार ब्याज पर लगाया और दोनों अमाउंट लगा कितना दिन के लिए, 3 साल के लिए। और इस दोनों से जो इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, वो 90 रुपये मिला है
तो किस रेट से मिला होगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू होता है, सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू पी से प्रिंसिपल, आर रेट और टी से टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो ये होता है। तो आइए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले है 400 रुपये, प्रिंसिपल हो गया, रेट नहीं पता है और टाइम 3 साल हो गया, बटा 100 प्लस 600 गुने रेट R% मान लेते हैं 3 साल के लिए, बटा 100 और इस सब के बराबर 90 है। ठीक है, 90 है। तो आइए तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 12 R प्लस ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 18R, 18R इजकल टू 90। ठीक है, 12 18 30R, 30R इजकल टू 90, R इजकल टू 3। ठीक है, 3% इसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर, 57 नंबर ये 56 था। 57 तेल की लागत 1000 प्रति लीटर, तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है, इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है। देखिए क्या करता है कि एक तेल है जो 100 रुपये लीटर है और एक तेल है 50 रुपये लीटर। ठीक है, और इस दोनों को मिला देता है और मिक्सचर को 96 रुपये मिश्रण तेल को बेच देता है, तो 20% का लाभ कमाता है। वह तेल दोनों किस अनुपात में मिलाया जाए। तो पहला तेल एलिगेशन लगाएंगे तो पहला तेल 100 रुपये लीटर हो गया, दूसरा तेल 50 रुपये लीटर हो गया। ठीक है, और हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो इस पे निकालते हैं, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो मान के चलिए कि 20% का प्रॉफिट होगा, तो कोई अगर 5 में खरीदता है, या पूरा देखिए 20% का फ्रैक्शन बना 1/5। ठीक है, तो 5 में खरीद करके 6 में बेचा, तो 6 का 96 है, 6 में नहीं बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 96 में। तो 5 में खरीद रहा होगा, मतलब 80 में खरीद रहा होगा, 96 बटा 6 तो मतलब 16, 16 पंचे 80, तो 80 रुपये में खरीद रहा होगा। तो यहाँ इसको डिफरेंस लेंगे तो 30 हो जाएगा और इधर 20 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, रेशियो में 3 और 2 रेशियो में तेल को मिलाना होगा, 3 और 2 रेशियो में। ठीक है, उसके बाद यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर घड़ी क्या होता है, सुस्त हो जाता है। ठीक है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन सी परिवर्ती प्रभावित होंगे। केवल तरंग दैर्घ्य जो होता है वह प्रभावित होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और पेज नंबर 13। देखिए ये जो है सो फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन जब मैथ में एवरेज बढ़िएगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 के स्पीड से यात्रा करता था, शेष आधा भाग v2 के स्पीड से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। मान के चलिए पूरा दूरी है, हम कुछ दूरी को अगर मान के चलिए हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा चले और 30 किलोमीटर प्रति घंटा चले। ठीक है, हम नंबर में बता रहे हैं। तो मान के चलिए टोटल दूरी हम ले लेते हैं 60 किलोमीटर है, तो आधा दूरी चले मतलब 20 किलोमीटर के स्पीड से और फिर 30 किलोमीटर, तो टोटल तो दूरी चले हम 60 किलोमीटर और एवरेज जो चले, ठीक है 60 किलोमीटर दूरी चले तो 20 के स्पीड से चले 30 किलो, तो 1.5 घंटा हो गया, एक 2.5 घंटा 2.5 आवर। इसको हम मान के चलिए यहाँ हटाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा और 12 हो जाएगा और दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एवरेज स्पीड कितना आ गया 24, एवरेज स्पीड
24 आ गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर, टोटल टाइम 2.5 घंटा, तो 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये स्पीड। और इसी को फॉर्मूला से निकालेंगे कि कुछ दूरी इस स्पीड से जाता है तो 2 लिखेंगे, और यही दोनों का प्रोडक्ट 20-30 बटा 20 + 30 50। ठीक है, और यहाँ से इसको काट देंगे, ये काट देंगे, 4 हो जाएगा, 4 × 12 = 24। ठीक है, इससे ये कट गया, और ये 5 से 4, 4 × 2 = 8 और 3 × 24। तो वही कहा गया है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होता है 2s1 s2 बटा s1 + s2, या फिर यहाँ v है तो v दे देंगे। ठीक है, तो यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। ठीक है, ये आप लोग बनाइएगा क्यों किया जाता है। ऐसे इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। मनुष्य के नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक और उल्टा बनता है। ये गलत है और ये सही है। वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा पड़ता है। सीमेंट के ड्राइनिंग फार्म प्रक्रम के अंतर्गत चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य एक समान मिश्रण बनाना नहीं, सेटिंग की दर को मंदित करना है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ 3/2 हो जाएगा। अच्छा, इसको पहले नीचे से करेंगे, ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 5, इसको करेंगे 4 × 1 = 5/4, तो 5/4, तो 4/5 यहाँ करेंगे, और फिर इसको ऊपर करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है और इसको हम करवाएंगे। 66 नंबर। ठीक है, दो संख्या का गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य जो होता है ये XY होता है, √XY। मान लेते हैं पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। ठीक है, पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ये दिया गया है 68। कोई डाउट? दो संख्या गुणोत्तर माध्य 8 दिया गया, सॉरी 68 नहीं 8 दिया गया है। ठीक है, 8 दिया गया है, तो इसको हम रूट हटाने के लिए x दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy = 64 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हारांश, तो हारांश माध्य बराबर होता है, 64। हारांश माध्य कितना है? 6.4। हारांश माध्य बराबर होता है ये, और अपन x + y, दो संख्या है तो मान के चलते हैं हम इसको हटाने के लिए इसको और इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, तब फिर ये क्या हो जाएगा? 2 × ये होता है तो x + y = 20 आ जाएगा, x + y = 20 आ जाएगा। ठीक है, x + y = 20 आ जाएगा। ये इतना है तो यहाँ से वैल्यू सोच करके भी लिख सकते हैं कि 16 + 4 20 हो जाएगा इसका, और इधर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, इसलिए 16 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ एक फार्मूला हम अच्छे से लिख देते हैं। हारांश माध्य बराबर जो होता है ये 2xy बटा x + y। ठीक है, और ये जो है xy यहाँ से इसी पे हम लोग हारांश, और हारांश का वैल्यू दे दिया गया है, हारांश माध्य जो है ये दे दिया गया 6.4। ठीक है, इस पे कर लीजिएगा। एक क्लास टेस्ट में 100 छात्र के 50 में से प्राप्त अंक दिए गए हैं। 100 छात्र है जिससे वो 50 में से अंक दिए गए हैं, छात्रों को दिए गए अंक का औसत क्या होगा? तो औसत इसमें पूछा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा?
75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 22 21, इसी तरह सबको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2577, और टोटल स्टूडेंट है 100, इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, 100, तो यहाँ पर इसको दे देंगे पॉइंट, तो इसमें भाग देंगे 25 से 77 में, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिखा रहा है लास्ट में, यहाँ इसको हम यहाँ लिखते हैं √7 + 4√3। ठीक है, और इसको पहले करेंगे तो इसको क्या करते हैं, ये देखिए कि 2 + √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है 2 दूना 4, 3 7 और 2ab। ठीक है, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 7 और 2ab तो 4, ये हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ 8 बच जाएगा, तो 16। ठीक है, और फिर प्लस 8√3 आ जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर बांटेंगे। इसको बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, सो देखिए, तो यहाँ तो 2 हो ही जाएगा, 4 हो ही जाएगा, 4 दूना 8 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे किसका स्क्वायर का। देखिए यहाँ क्वेश्चन में मिस प्रिंट था। ठीक है, उसको हम ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो ये रूट है, ये रूट नहीं है। ठीक है, ये रूट नहीं है, तो फिर यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, मतलब 8 से, तो 8 दूना 16, 8√3, और ये भी 3 यहाँ बच जाएगा, तो 3 तो 19 हो जाएगा, 19 + 8√3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + √3 का स्क्वायर, और 4 + √3 का स्क्वायर रखेंगे तो यो रूट हट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो रूट में कितना बच जाएगा 4, और इसको लिख सकते हैं 2। आप लोग थोड़ा 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पौधे में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। क्लोरोफिल जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, मैग्नीशियम के द्वारा बनता है। वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, ये होगा इसका डी, -40 डिग्री पे। नेक्स्ट 16 पेज, दिए गए इसमें ट्रायंगल गिनना है, तो सबसे पहले गिनने के लिए जो होता है बेसिक, जो उसको पता होना चाहिए, जब एक ये दिया गया है ट्रायंगल, या ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, और यहाँ कट कर दिया है बीच से डायगोनल, तो 1 2 3 4, 4 गो हो गया, तो 4 गुने 2 कर देंगे, जितना भी होगा ऐसे और ऐसे कर देगा उसको काउंट करके। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 दूना 8 गो इधर हो गया, उसके बाद 1 2, पहले 2 4 2 6 2 8, 8 दूना 16 गो इसमें हो गया, 16 8 24 गो इसके अंदर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो भारी जल जो है वह क्या काम करता है, मंदक का काम करता है। 1 mn 3 पूर्णांक का गुणनफल इतना है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए। तो 1 mn में कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए, इस तीनों का जो है गुणनफल है। तो अगर ये जो है ये रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि m और n दो गो माइनस है। m + n/n ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और फिर इसमें ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हो सकता है, क्योंकि इसमें तीनों अगर माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 गो माइनस रहेगा, एगो ऊपर एगो नीचे कट जाएगा, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ये टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटा में भर सकता है। ये जो है वो कितना देर में भर देता है, 2 घंटा में भर देता है। टैंक तली में छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगता है, और टंकी में नीचे छेद के कारण 30 मिनट अधिक लगता है। ठीक है,
पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो 30 मिनट में ऐसे अढ़ाई घंटा में भरता है। ठीक है, तो ए भरता है और बी खाली करता है। तो टोटल वर्क के थ्रू यहाँ निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अगर इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे तो 5/2 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 2.5 घंटा। तो 5/2 हो जाएगा तो ऊपर का एलसीएम 10 हो जाएगा। तो मान के चलिए ये 5 यूनिट करके भरता है। तो कितना देर में भर देगा? 2 घंटा में भर देगा। लेकिन ये जो है सो कितना भरेगा? तो ये भरेगा 4 घंटा में भरेगा। ठीक है, 5 यूनिट ये पानी फेंकेगा तो 4 यूनिट यहाँ से। तो 4 यूनिट तो 5 यूनिट और 4 यूनिट तो 1 यूनिट खाली करता है। ये 5 यूनिट फेंकता है। जब तक ये 5 यूनिट पानी भरेगा तो भी 1 यूनिट खाली कर देता है। इसलिए पूरा टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे का समय लगेगा। यदि दो श्रेणी ये है तथा ये है, एनमा टर्म बराबर हो तो एन का मान क्या होगा? देखिए, पहला टर्म जो था, दूगो सीरीज दिया गया जिसका एनमा टर्म बराबर 3, 10, 17 है। उसके बाद दूसरा जो है ये सीरीज 63, 65 और 67 है। ठीक है, इस दोनों का एनमा टर्म बराबर है। तो ये एनमा टर्म बराबर है तो 3 + n-1 इंटू डी ये हो गया। और इसका दूसरा का होगा 63, पहला टर्म है a + n-1 63 प्लस होगा यहाँ पर 63 + n-1 इंटू डी मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इजी वे में क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, नहीं होता है तो n-1 इंटू 7 बराबर, यहाँ इस साइड जाएगा तो 60 + n-1 इंटू 2। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आंसर आएगा तो 13वां पद होगा। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और फिर दिए गए सप्ताह में बृहस्पतिवार एवरेज का क्वेश्चन है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। नहीं होगा तो हम सोच रहे हैं कि मैथ का अलग से क्वेश्चन करवा देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित 3 सूचनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, गीता तथा सीता की आयु बराबर है। गीता और सीता का आयु बराबर है। ठीक है, गीता, रीना तथा सीता की कुल आयु 88 वर्ष है। रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है। ठीक है, तो रीना की आयु क्या है? तो पहला, इस दोनों का आयु बराबर है तो योग का 44 वर्ष हो जाएगा और इस दोनों का 22 वर्ष हो जाएगा। तो हमको पूछा है रीना का आयु, तो रीना का आयु 44 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन मैथ का है, इसको हम दूसरे वीडियो में लेक्चर में करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, बनेगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा बना करके। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाता है। एक घड़ी एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाता है। 12 बजे दोपहर में इसका समय सही मिलाया गया। प्रातः 4 बजे यह समय दिखाएगा, तो 4 बजे तो 4:10 होगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा समय के हिसाब से। 4 घंटे इतना मिनट के अंतराल पर बजती है तो कितने बाद समय 7 में बजेगी। तो ये टाइम का एलसीएम निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। देख लीजिए, इतना मिनट है ना, तब 15 मिनट हो गया। तो इसका 12 दूना 24 और 24 में 8 इंक्लूडे है, 24 में 3 इंक्लूडे है तो 5 हो जाएगा। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटा। ठीक है, आ जाइए इसमें। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन जो होता है वो कहाँ? पेनक्रियाज पे मतलब अग्नाशय में होता है। मनुष्य में शरीर में पैरों की हड्डी है। तो
फिबुला और टिबिया जो है ये पैर का हड्डी है। विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है और इसके लिए मतलब गाजर वाजर खाना चाहिए, रतौंधी भी कहते हैं उसको। ये प्रोबेबिलिटी का है और इसको करा जाएगा बाद में। वायु का वेग संबंधित है, वायु का वेग जो है दाब प्रबलता से संबंधित है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण करता है, मानव शरीर में जो रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो प्रोग्राम से। कंप्यूटर में जो है वह संबंधित है प्रोग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु सामान्य विद्युत कुचालक होती है। अधातु जो होता है सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें स्थित विद्युत इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन सही दिया गया है। ठीक है, संख्या इतना का लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले संख्या लिख लीजिएगा फास्ट, 27, 63 और 72। ठीक है, और इसका एलसीएम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन हम ले लेते हैं 9, अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 यहाँ बच जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा। मतलब इसमें कुछ नहीं कॉमन आएगा तो सबको लिख लेंगे। 8 7 56 और 9 3 27, तो 7 6 42। यूनिट डिजिट देखिए मिल ही रहा है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, 11 और 9, 11 को 2 लिख सकते हैं, 11 को 2 यूनिट डिजिट। एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, रुकिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले लिए थे, 3 ले लिए थे, और इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे, ये फिर 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 27 गुने 56। तो 56 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 दूना, इसको 2 जोड़ेंगे गुने 9 हो जाएगा, 18 मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, 18 का सम 9। और यहाँ देखिए 11 9 99 हो जाएगा, 11 9 99, 9 9 18 99, तो 9 दूना 18, 18 9 हो जाएगा, मतलब सम 9 आ रहा है। ये चीज समझ में आया कि 7 2 9 11, तो फिर 9 हो जाएगा, इसका सम 2 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 का सम 9 हो जाएगा। अब इसमें सम देख लेंगे किसका सम 9 होता है। तो ये जो होता है ये कितना होता है, 9 होता है। ये जो होता है 5 1 6 4 10, 10 को एक सम 1 होता है, 5 1 6 6 3 9 2 11, ये 2 हो जाता है, और फिर ये 5 1 6 4 10 2 12, 12 मतलब 3 हो जाता है। इसको सम करेंगे तो ठीक है, इसलिए ये आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट वही होता है, यूनिट डिजिट से कितना इसी में होगा, यूनिट डिजिट का मतलब 25 गुने 25। ठीक है, तो इसको हम यूनिट को जोड़ेंगे तो 7 और 7 बीच में गुने का 49 हो गया ना, इसका मतलब 49 हो गया। 49 को 13 लिख सकते हैं, 9 4 13, 13 को और जोड़ेंगे तो 4 लिख सकते हैं। तो 25 गुने 25 625 होता है, 5 2 7 6 13, और 13 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 थी, यही यूनिट डिजिट से पकड़ा जाता है सही मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो गया और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसलिए आज यहाँ तक। अगला एक वीडियो बनाएंगे, एक पेपर का 2 वीडियो बनाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें हम कवर कर देंगे पूरा। थैंक यू, आप लोग देखते रहिए, अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।